हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20B क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 7:2। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब इसमें कह रहा है कि हमें सबसे पहली बात तो फाइंड करना है क्या, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और इसमें हमें जो रेडियस दी है और हाइट दी है वो किस में दी है, रेशियो में दी है, ओके। और वॉल्यूम भी बता रखा है कि इतना है, समझ गए। तो हमारे पास रेडियस और हमें सर्कल निकालना है, समझ रहे हो इतनी बात। तो देखो कैसे हम लोग, सॉरी सर्कल नहीं, रेडियस और हाइट हमें कंफर्म पता नहीं क्योंकि ये रेडियस हमें दी है रेशियो में, ओके। चलो देखो इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखो। लेट करना पड़ेगा, लेट रेडियस, ठीक है, ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना 7x, ठीक है। और ऐसे ही हमें क्या लेट करना पड़ेगा, हाइट लेट करनी पड़ेगी किसकी, सिलेंडर की। कितनी है, 7:2 था ना, देख लेते हैं। 10 है 7:2, ठीक है, ओके। और हमारे पास वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 8316 सेंटीमीटर क्यूब। चलो ये हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले ये जो रेडियस है और हाइट है इसको सही से फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देख लो, वॉल्यूम के फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, 8316 इक्वल्स टू पाई होता है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस है 7x स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच हमारे पास कितना 2x, समझ गए। अब देखो कैसे होगा ये, 8316 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7x इंटू 7x इंटू 2x, ठीक है। अब क्या करो, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x। तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ लिखा 22 इंटू 7 2 से 14 x क्यूब, 14x क्यूब, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि देखो 2 हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 22, ओके। 8316 यहाँ लिखा 8316, ये क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब देखो 14 भी x के साथ मल्टीप्लाई में, ये भी आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या हुआ, x क्यूब हुआ, समझ गए इतनी बात है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको देखो पहले किसी करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहले क्या करो, 22 से डिवाइड करो 8316 को, ठीक है। कितने टाइम जाएगा ये जाएगा हमारा 378 टाइम, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, 27 इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो क्यूब हटाओ तो यहाँ पर लिख जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा 27 इक्वल्स टू एक्स। 27 किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है 3 का, 3 3 से 9, 3 9 से 27, यहाँ लिख दिया x आ गया 3। अब देखो हमने क्या लेट किया था, 7x 2x, है ना। तो देखो अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो रेडियस इक्वल्स टू 7x, ठीक है। अब x की जगह पे हम ये 3 को पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा, रेडियस इक्वल्स टू 7 इंटू 3, 7 3 जा 21। अब हाइट हमारे पास क्या थी, हाइट थी हमारे पास 2x है। तो यहाँ पर क्या करें, x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो कितना हो, 3 2 से 6 हो जाएगा, ओके, समझ गए इतना। अब हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड होगा हमें क्या करना था, देख लेते क्वेश्चन में, क्वेश्चन 10 में हमें टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग सिंपल आराम से बिना किसी दिक्कत के टोटल सरफेस एरिया को हम लोग फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ठीक है, समझ गया। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू r हमारे पास क्या है, 7 है, ठीक है। सॉरी r हमने क्या निकाले, तो ये वाला r रखेंगे अब, ठीक है। तो कितना होगा, 21 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, r की जगह 21 प्लस h कितना है 6,
लिख दिया। अब 7 से कैंसिल, 7 3 जा, अब 2 का इससे मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 27 आ गया। अब देखो क्या करना है, 3 का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना टाइम जाएगा, 3 4 जा 12, 12 3 4 जा 12 8 13 इंटू 27। अब 27 इंटू 132 करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 6 5 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई खुद से किया करो। ठीक है, हम इसमें आंसर बता देंगे सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई का। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना आता ही है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया, और यही हो गया हमारा आंसर। हो गया, समझ गए इतना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। दो 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया गिवन है और सर्कमफ्रेंस हमारे पास गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम, ये हमें करना है फाइंड। तो सबसे पहले देखो कि ना तो इसमें हमारे पास हाइट गिवन है, ना हमारे पास यहाँ पर रेडियस गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो हमारे पास क्या सर्कमफ्रेंस गिवन है, यहाँ इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया गिवन है ना, तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है 110 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें एच भी चाहिए होगा और आर भी चाहिए होगा। ठीक है ना, तो देखो क्या करो इसमें कि पहले सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस कितना है 110 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7, आर हमें फाइंड करना है। तो क्या करो, जो ये है ये डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 110 इंटू 7। अब क्या होगा 2 इंटू कितना 22। ठीक है, इक्वल्स टू आर। अब देखो क्या करो, अब सिंपल से 2 से कैंसिल करो, 2 5 से 10। ठीक है, और यहाँ पर 2 5 से 10, अब 11 5 से 55 और 11 2 से, तो 7 5 से कितना हुआ 35/2 प्लस 2 आर। ठीक है, आर हमारे पास क्या होगा 35/2। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो या फिर इसको डिवाइड भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं यहीं तक रखते हैं, इसको डिवाइड भी कर दोगे तो कितना आ जाएगा 17.5 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले अब हमें 2 रेडियस पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला CSS एक कर्व सरफेस एरिया लगाते हैं इसमें। देखो कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना है 4400 है। ठीक है, अब इसका हम लोग फॉर्मूले से हम लोग हाइट फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई RH, ये कितना है 4400 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती 22/7, और R क्या है रेडियस हमने कितना निकाला 35/2। ठीक है, इंटू R H 7 5 से 35, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 22 इंटू 5। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ ले आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा डिवाइड में। तो 22 इंटू 5 कर दिया इक्वल्स टू क्या हुआ H हो गया इतनी बात। और 22 से इसे करो 22 2 जा तो 200 से कैंसिल हो जाएगा, और इसे करो 5 4 जा 20, 4 5 जा 20 तो कितना 40। तो हाइट हमारे पास आ गई 40 आ गई। अब क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है, तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम करना था फाइंड, वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ द सिलेंडर। देखो हम क्या करते हैं CY लिख दिया, सिलेंडर लिख दिया ऐसे, मगर आपको इसे पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं करना। ठीक है, आप पूरा लिखोगे इसमें। तो सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH होता है,
नहीं, ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर हमने फाइंड क्या किया था 35/2 होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच हमारे पास कितना था 40, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसे कैसे करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 35 है ना, 35 इंटू 35 करो 35/2 इंटू 35/2 इंटू 40, अब करो 7 5 से 35, ठीक है। 2 से इसे करो तो 11 टाइम चला जाएगा, 2 से इसे करो तो क्या 20 टाइम चला जाएगा, 5 इंटू 11 कर दो तो 55 आ जाएगा, इंटू और 35 इंटू 20 कर दो तो कितना हो जाएगा 700, ठीक है। अब 7 इंटू 55 करना है, देखो क्या आता है 7 इंटू 55 करो 385 और 00 है, 00 लगा दो बस, और यहाँ लिख दो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, है ना। कोई दिक्कत हो रही है इसमें, देख लो इसे जल्दी से। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो तुरंत हमें कमेंट कर दिया करो, कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। अब इसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की बात ये है क्वेश्चन नंबर 11 में कि देखो इसमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है और हमें सरकमफ्रेंस गिवन है और हमें फाइंड करना था वॉल्यूम। देखो हम ये क्यों बता रहे हैं समझो, ये हम लोग इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जब भी हमारे क्वेश्चन में अगर रेडियस या हाइट नहीं दी होगी तो क्वेश्चन हमारा कुछ ना कुछ ऐसा देगा जिससे हम हाइट और रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो हिंट देखो कैसे पता चलेगी, वो हिंट होती है जैसे कि CSA आपको दे दिया है, ठीक है, और क्या दे दिया सरकमफ्रेंस। तो CSA दे दिया है और सरकमफ्रेंस दे दिया है, तो हम सबसे पहले सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। अगर हम सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें लगा देंगे, है ना, जैसे इसमें लगाया, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ने खुद कहा कि सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से तो आप रेडियस फाइंड करो, ठीक है। और वैसे ही CSA हमें गिवन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें कह रहा है कि CSA के फॉर्मूले से आप हाइट फाइंड करो। जब आप ये दो फाइंड कर लोगे तो उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला कहेंगे, सिंपल से उन्होंने पूछ लिया कि वॉल्यूम हमें बता दो आप, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। तो समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन खुद बताएगा आपको किससे क्या फाइंड करना है, समझ गए। और बाकी का थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको खुद लगाना ही पड़ेगा, मैथ है। तो ओके।